अस्सलामुअलैकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जयाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मुस्लिम नून के अंदर ही इस वो जो है वो मामला थोड़े से डिस्टर्ब, बल्कि बहुत सारे आप डिस्टर्ब कह सकते हैं। पहले मैंने सुबह के वीलाग में आपको पूरे चारों सूबों के अंदर जो मुस्लिम नून की आपस में एक टिकट के मामले के ऊपर बातचीत है, जो उन्होंने इत्तेहाद किया उस मामले के ऊपर बातचीत है, तो तमाम के मतलब मैंने आपको उसका पोस्टमार्टम किया। मगर एक बड़ी खबर यह है कि जवेद लतीफ़ साहब, आप जानते हैं जवेद लतीफ़ साहब एक्चुअली तर्जमान हैं मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के। वो मनसब पे देखना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के, और मरियम को देखना चाहते हैं वजारत आला के। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात ही ख़त्म की। उन्होंने कहा जी, जो शबाशी साहब है वो वजारत उज़्मा के लिए को मौजू नहीं, यानी उनका कहने का मकसद था कि ये इस काबिल नहीं कि उनको वजारत उज़्मा की सीट पे बैठाया जाए, और 16 माह की कारकर्दगी को उन्होंने जवाज़ बनाया। और उन्होंने कहा जी कि जमात के अंदर जो मामलात हैं, ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन है, उसके जिम्मेदार इनडायरेक्टली, वो तो कह रहे थे ये चाह रहे थे, डायरेक्टली वैसे तो पता ये चल रहा था, मगर इनडायरेक्टली वो बात घुमा के ये ला रहे थे कि इस वक्त जो नून लीग का कबाड़ा हुआ है, जो नून लीग की मकबूलियत में कमी आई है, वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की वजह से आई है। एक बात याद रखिएगा, जवेद लतीफ़ साहब ने ये बातें क्यों कही हैं। जवेद लतीफ़ साहब शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर वजीर तो थे, मगर वजीर वाला प्रोटोकॉल को नहीं था, वो मामलात को नहीं थे, वो उनको शहाना जो एक अजीम शान उनकी एक ख्वाहिश थी वो को नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो इलेक्टिबल है। उनका शेख रशीद जो सॉरी जवेद लतीफ़ साहब है, उनका एक अपना असर और रसूख है, एक अपना उनका मकाम है। एक्चुअली वो अपने भाई के लिए भी टिकट की जंग लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है पार्टी में जो रुकावट आई है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आई, तो उन्होंने इस तरफ बात को लेके जाना पसंद किया। मगर शहबाज शरीफ साहब एड ए पार्टी सदर है, तो पार्टी सदर की एक बड़ी वर्थ होती है, तो उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, और डेफिनेटली इसका जवाब जमा करवाना पड़ेगा। सरदार मोहताब अब्बासी छोड़ गया, शाहिद खान अब्बासी छोड़ गया, जुबैर उमर छोड़ने की तैयारियों में है, मिफ्ता इस्माइल सब छोड़ने जा रहे हैं। मगर इसका जवेद लतीफ़ साहब का भी अगर चले जाते हैं, अगर ये भी बाइकाट कर देते, तो मेरा हाल है नून लीग के लिए और बहुत सारी मुसीबतों में, क्योंकि ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। याद रखिएगा, इमरान अहमद खान ने सब के लिए जितनी बोल्ड स्टेटमेंट ये दे चुके हैं, और इमरान अहमद खान ने सब खुद ये बात कह चुके हैं, मेरे ऊपर हमले में मरियम औरंगजेबा और जो जवेद लतीफ़ है, ये इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और गुजरांवाला में इनके ऊपर मुकदमा भी है, वो एक प्रोसेस के अंदर चल रहा है। मगर इस वक्त क्योंकि हवाओं फजाओं और सारे रुख जो है वो धुंध की इनकी तरफ है, तो इसलिए ये इस वक्त बचते नजर आ रहे हैं। उधर जी 11 प्लेइंग फील्ड का मामला, मेरा ख्याल है आज जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, जिसमें खसूसी तौर पर सरदार लतीफ़ खुदा साहब है, उनकी तैयारी बिल्कुल जीरो थी। अंडा पटा पराठा और पराठा पटा अंडा थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फौरी तौर पर जवाब जमा करवाया कि 11 प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, तो हमने 75% तक इनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स इनके क्लियर किए हैं, कागजात को मंजूर किया है। तो जब काजी फायजा साहब ने सरदार लतीफ़ साहब से डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो इनके पास रिटर्न प्रूफ कोई नहीं था। तो अदालत ने कहा किस तरह आप जो ये समझते हैं कि हम इसको कर दें। मेरा ख्याल है ये काजी फायजा साहब के रिमार्क से वो समझते हैं कि हमारा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन को नहीं होना चाहती, देना चाहती, वही नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। तो जिस पे सरदार लतीफ़ साहब ने कहा नहीं, हम तो 100% चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी रिटर्न किधर है, लिख के दे ना, जैसे तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया, आप क्यों नहीं लिख के दे रहे। तो मेरा ख्याल है वो अपने अंदर ही उनको एक नया जो है वो तजस्सुस शुरू हो गया, एक नई जो उनके लिए मामला जो है वो खतरनाक तरीन हद तक ख़राब हो गए। तो डेफिनेटली ये एक लंबी मेरा बहस है, मगर 15 जनवरी तक इसकी समात गई या समार अगले तक आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है, जवाब दर जवाब देना है। तो सरदार लतीफ़ को साहब से टाइम पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी अभी मुझे टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने दिन चाहिए, तो फिर मामला समार तक गया। मगर हामिद खान साहब भी उधर मौजूद थे, चैम्बर में मुलाकात हुई, हामिद खान साहब को भी रोस्टन पे आना पड़ा, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें टिकट जारी बल्ले का निशान दिया जाए ताकि हम टिकटें दे सके। तो मेरा हाल है वो कह रहे हैं कि मंगल या बुध तक हम इस मामले को लेके, तो 10 जनवरी तक आपको कोई इसमें भी रिलीफ दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक खबर थी जो आपके साथ ब्रेक किया, मगर कुछ और भी बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक व्लॉग तब तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय, अल्लाह आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।